काशिफ, मुझे आपने ये बताना है कि आइट्स स्टैंड फॉर व्हाट? एब्रीवेशन किस चीज का है? IELTS exactly stands for International English Language Testing System. जी हाँ। अच्छा, मैंने अक्सर मतलब गुजरते हुए बड़ी जगहों पे लिखा हुआ है कि आइट्स क्लियर आप यहां से कर सकते हैं, आइट्स सेंटर है। तो आइट्स किस स्टूडेंट को चाहिए होता है या हर वीजा के लिए चाहिए होता है? कौन लोग हैं जो आइट्स क्लियर करने के लिए आपके पास आते हैं? IELTS बेसिकली एक इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक रिक्वायरमेंट है यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी इंग्लिश नेटिव स्पीकिंग लैंग्वेज कंट्री के लिए। जिस भी कंट्री में इंग्लिश बोली जाती है और आप वहां पे जाना चाहते हैं किसी भी पर्पज से, आप स्पाउस वीजा पे जाना चाहते हैं, आप इमिग्रेशन वीजा पे जाना चाहते हैं, आप स्टूडेंट वीजा पे जाना चाहते हैं, किसी भी वीजा पे जाना चाहते हैं, आपको आइल्स करना जरूरी है। ये जरूर वेरी करता है कि आइल्स के आपको किस वीजा रिक्वायरमेंट में कितने बैंड्स चाहिए। अच्छा, किसी वीजा रिक्वायरमेंट अच्छा, बैंड्स भी थोड़ा मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट होता है ना वो ये होता है कि टेक्निकल वर्ड आप तो समझते हैं, जी। हम तो समझते हैं कि उसका ग्रेड समझते हैं या मार्क्स या परसेंटेज समझते हैं। बैंड्स यहाँ पे आप किस तरह उसको समझते हैं कि समझाया जाए कि ये रिजल्ट के हवाले से? बैंड्स इज एज इजी एज इट साउंड्स। जैसे आपको पास होने के लिए पाकिस्तान के सिस्टम में 33 नंबर चाहिए, जी बिल्कुल ठीक, ऐसे इंग्लिश में टेस्ट, ये आइल्स टेस्ट सिस्टम में आपको पास होने के लिए कुछ बैंड्स चाहिए होते हैं। ठीक हो गया जी। वो कितने बैंड्स चाहिए, ये हर वीजे को डिफरेंट बैंड चाहिए होते हैं। अच्छा, तो इसमें कोई ऐसा एक स्पेसिफिक नंबर नहीं है। अच्छा ठीक है कि इतने बैंड आ गए तो आप पास हो गए, इतने बैंड आ गए तो आप फेल हो गए। बिल्कुल ठीक मतलब है। अगर आप जो कोर्स भी आप या जो एडमिशन आप लेना चाह रहे हैं उसका रिजल्ट की परसेंटेज डिफरेंट है। अगर आपने फॉर इंस्टेंस वर्क वीजा पे जाना है यूके जी, और आपको चाहिए 4 बैंड, ठीक है, तो अगर आपके 4 बैंड आ गए तो आप पास हैं। लेकिन अगर आपने स्टूडेंट वीजा पे जाना है और आपको 5.5 बैंड चाहिए और अब आपके 4 आ गए हैं तो आप 4 के साथ फेल है। तो आपको आपके रिक्वायर्ड बैंड चाहिए। बिल्कुल ठीक, तो पास फेल नहीं है इसमें। जबरदस्त। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं जी कि स्टूडेंट जब आपके पास यहाँ पढ़ने के लिए आता है, आप चूंकि एक्सपीरियंस है इसके, आप टीचर भी रहे हैं, फौरी तौर पे आप देख के असेस कर लेते हैं जी कि ये बच्चा 6 हफ्ते में क्लियर करेगा या इसको और टाइम लगेगा या 6 हफ्ते से पहले क्लियर कर जाएगा? देख के तो असेस नहीं हो सकता। नहीं, एक दिन आप बैठ के हाँ जी, उसके असेसमेंट का एक प्रॉपर क्राइटेरिया, एक प्रॉपर तरीका है उसको असेस करने का। और वो ये है कि वेरी फर्स्ट डे ऑफ क्लास, वेरी फर्स्ट डे ऑफ क्लास एक प्री क्लास असेसमेंट टेस्ट बोलते हैं उसको। उस प्री क्लास असेसमेंट टेस्ट के अंदर बच्चे के उस वक्त जो भी करंट सिचुएशन होती है ना बैंड्स की, वो पता चल जाती है। और वो टेस्टिंग सिस्टम कैम्ब्रिज ने दिया हुआ है, ऑक्सफोर्ड ने दिया हुआ है, वो उसी को फॉलो करके होता है। तो उसके बाद स्टूडेंट को ये रिकमेंड कर दिया जाता है कि आया आप 6 वीक्स रेगुलर बैच में अपने रिक्वायर्ड बैंड्स ले लेंगे या आपको एक्स्ट्रा 1 वीक या 2 वीक क्लास चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, आपने यहाँ तैयारी करवा दी, उसके बाद इसका इम्तहान किस जगह पे होता है? कौन सा इदारा इसका इम्तहान लेता है, ये भी बताइए। हाँ जी, इसके लिए 2 इदारे हैं जो मेनली पॉपुलर हैं, जो आइल्स का टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। एक ब्रिटिश काउंसिल है। अच्छा। और एक AEO है। AEO है। ये दोनों इदारे लाहौर में 3-4 जगह पे, डिफरेंट जगहों पे इनके सेंटर्स हैं। हम जब तैयारी करवा लेते हैं, स्टूडेंट इस लेवल पे आ जाता है कि वो अपने रिक्वायर्ड बैंड्स ले सकता है, तो फिर उसका हम टेस्ट रजिस्टर करवा देते हैं और वो अपना टेस्ट अटेम्प्ट करके अपने रिक्वायर्ड बैंड्स इंशाल्लाह हम ले लेता है। ठीक हो गया जी। नकल का बड़ा अमल दखल है हमारे मुल्क में क्या इसमें भी नकल लगवा देते हैं? इसमें ये तो है प्रिपरेशन सेंटर, यहाँ पे तो नकल वाला वो कॉन्सेप्ट ही नहीं लग सकता। जहां पे आपने सेंटर में जा रहे हैं देने के लिए, तो सर वो ब्रिटिश सिस्टम है बनाया हुआ। मैंने खुद तकरीबन 3-4 दफा इसी एग्जाम को अटेम्प्ट किया है, आइल्स को। और मेरा ख्याल को पिछले 4-5 साल तो हो गए हैं किसी ना किसी इदारे में कहीं ना कहीं अब यहाँ पे पढ़ाते हुए। तो ऐसा अभी तक एक सिंगल इंसिडेंट भी रिपोर्ट नहीं हुआ कि जिसके अंदर कोई चीटिंग स्पेशली आईएलटीएस एग्जाम में हो। ऐसा नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। ये बहरहाल बड़ी मेरे लिए हौसला अफजा बात है कि चले कोई चीज तो ऐसी है लेकिन ये हमारी नहीं है, हमारी नहीं है उनकी है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आपका इदारा जो है, जो बच्चों को तैयार करवा के इम्तहान के लिए भेजता है, अगर आप मैं परसेंटेज की बात करूं तो आप क्या समझते हैं कितने बच्चे, अगर 100 बच्चा जाता है तो कितना पास कर जाता है? वैसे तो आप तो भाई ये बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है इस तरह की बात या इस तरह का कोई भी हाई क्लेम करने में। जी। एंड इट साउंड्स वेरी
इमोरल ऐसा लगता है मुझे, और वेरी अनएथिकल कि आप खुद क्लेम करें। नहीं, मैं तो अदादो शुमार है। हाँ जी, फैक्चुअल बात यह है कि अभी तक जितने भी, पर्सनली स्पीकिंग, जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई एक सिंगल स्टूडेंट भी ऐसा है कि जिसको जो रिक्वायर्ड बैंड चाहिए थे वो नहीं मिले। हाँ, ये जरूर हुआ है कि अगर किसी को रिक्वायर्ड बैंड विद इन 6 वीक्स चाहिए थे, तो रेयरली ऐसा हुआ कि उसको 8 वीक या 10 वीक लग गए करने में, वो उसकी प्रिपरेशन की वजह से। लेकिन अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ कि कोई बच्चा है उसको 5.5 बैंड चाहिए और उसको नहीं मिले, ऐसा अभी तक नहीं हुआ, प्रैक्टिकली नहीं हुआ। माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, अब थोड़ा सा ना इसका जो है ना कोर्स, जी, उसके मुतालिक भी हमारे देखने वालों को, बच्चों को बता दीजिए जो पहली दफा आइट्स के लिए आप में अपीयर होना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि ये कोर्स किस तरह का होता है, इसके कितने पोर्शन होते हैं, ये भी तरफ बता दीजिए। तो भाई इसके बेसिकली 4 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है। एक है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। ठीक है। ये जो 4 मॉड्यूल्स है ना, इनका डिफरेंट क्वेश्चनियर्स इसके अंदर, ये भी ब्रिटिश काउंसिल ने और एईओ ने ही दिए हुए हैं। ठीक है। कि आपने इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स है जो यूज करके अपना टेस्ट प्रिपेयर करना है और फिर उसको अटेम्प्ट करना है। तो बेसिकली ये 4 मॉड्यूल्स हैं आइल्स के, और ये चारों इंग्लिश से ही रिलेटेड है। लिसनिंग मींस आपकी इस तरह की एक्सरसाइजेज होंगी कि आप इंग्लिश सुन कैसे सकते हैं। नेचुरली रीडिंग मींस कि आप इंग्लिश पढ़ कैसे सकते हैं। राइटिंग एंड स्पीकिंग इवेंचुअली कि आप बोल किस तरह सकते हैं, आप लिख किस तरह सकते हैं। ठीक हो। बस वो उनका सिस्टम है, कुछ टेक्निक्स है, उन टेक्निक्स को आपने फॉलो करना है। और जो इम्तहान है उसका भी कोई अपना जो पेपर है उसका कोई आप बता सकते हैं कि किस तरह का होता है वो, लिख के सवाल का जवाब? हाँ जी, इसमें 2 तरह से है, एक कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट है और एक रिटन व्यू है, जो आम पेन पेज से जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है जी। तो ज्यादातर कंप्यूटर डिलीवर्ड बच्चे प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें यू आर वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स ऑन योर ओन कंप्यूटर। तो आपको आपका एक अलग से स्पेस दे दी जाती है जिसमें आपने बैठ के टेस्ट प्रिपेयर करना होता है। तो इट इज मेनली कंप्यूटर डिलीवर्ड नाउअडेज, लेकिन पेन पेंसिल से भी हो सकता है अगर हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है। तो अब काशिफ, आपने अपना और अपना इदारा, एड्रेस ये जरा बताना है ताकि कोई हमारा देखने वाला दोस्त आपसे राब्ता करना चाहे तो आसानी से आप तक पहुंच जाए। हाँ जी, हमारा इदारा है लिल्स लिफ्ट योर लैंग्वेज स्किल्स, जोहर टाउन R1 ब्लॉक में, और ये इदारा जी जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ इस वक्त। तो एनीबडी जो भी राब्ता करना चाहता है, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर जी मैं आपको हाँ जी आपका भी लगा देंगे। तो एनीबडी इज मोर देन वेलकम जो भी आइल्स करना चाहता है। ले जी, एक जरूरी थी इंफॉर्मेशन, कुछ मैंने चीजें आज खुद सीखी हैं, क्योंकि मेरा तो बाहर जाने का कभी शौक नहीं रहा, लेकिन आपकी नॉलेज में होना चाहिए। तो आप काशिफ के पास आए, लिल्स में आए, इंशाल्लाह सक्सेस रेट इम्तहान का बहुत अच्छा है, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। तो इंशाल्लाह जो भी आपकी इंफॉर्मेशन कोई क्वेरी होगी तो आप टेलीफोन पे भी इनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।